तो आज खतौनी के बारे में बताते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम आपको राजस्व संहिता 2006 में खतौनी एक प्रमाण पत्र है, अधिकार अभिलेख है। खतौनी एक अधिकार अभिलेख है, अधिकार अभिलेख है, उसको बताएंगे, उसके बारे में बताएंगे। खतौनी में अगर खतौनी आपके पास है और उस खतौनी में आपका नाम है तो ये माना जाएगा कि आप उस भूमि के, उस घाटे के, उस भूखंड के आप स्वामी हैं। खतौनी में नाम नहीं है तो आपको नहीं माना जाएगा कि आप उस भूखंड के स्वामी हैं। तो ये एक तरह का प्रमाण पत्र है। खतौनी और खसरा, खसरे को क्षेत्र या खेत वही भी कहते हैं। तो हम आज खतौनी देखते हैं। खतौनी एक प्रमाण पत्र है, इसका एक प्रोफार्मा है जो तहसील मुख्यालय पर ऑफिस से या जन सेवा केंद्रों से भी ये निकल जाता है। आप अपना नाम बताएं या जो भी है खातेदार अपना नाम बताए, या अपने भूखंड का खाता संख्या बताए, या अपने भूखंड का गाटा संख्या बता करके खतौनी निकाली जा सकती है। ये बहुत ही आसानी से निकाली जा सकती है कहीं पे भी। जो जन सेवा केंद्र है, जन सेवा केंद्र या प्रमाणित खतौनी आपको निकालनी है तो आप तहसील मुख्यालय पर जा करके निकाल सकते हैं। उसका कोई शुल्क लगता है और वो शुल्क अदा करने के बाद आपको कंप्यूटराइज खतौनी प्रमाण पत्र आपको मिल जाएगा। तो हम देखते हैं ये खतौनी प्रमाण पत्र एक प्रोफार्मा होता है जिसमें 13 खाने होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से 12 खाने एक ही में इंक्लूड होता है और 13वां खाना। तो हम देखते हैं कि पहला खाना इसमें खतौनी में गांव, तहसील, परगना और जो जनपद आपका है, फसली साल और ये सब बातें इसमें दर्ज होती हैं। इसी तरह से खानों में क्रमांक दिया रहता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से 12 और 13। फिर तीसरे कॉलम में देखें कि ये इसमें भूमि की श्रेणी बताई कि भूमि कई श्रेणी की होती है, जिसमें सबसे बढ़िया, सबसे उत्तम और अच्छी भूमि जो है वो राइट के हिसाब से ये है भूमि श्रेणी 51 की। श्रेणी 51 की भूमि जो है वो संक्रमणी भूमिधर, भूमिधर 4 तरह के होते हैं। तो इसमें एक होता है संक्रमणी भूमिधर जो किसी भी प्रकार से अपने जमीन का, अपनी भूमि का, कृषि भूमि का वो उपयोग उपभोग कर सकता है, यहाँ तक कि वो अंतरण भी कर सकता है। दूसरा है असंक्रमणी, असंक्रमणी भूमिधर, ये अंतरण नहीं कर सकता लेकिन इसकी जमीन वंशानुगत होती है। इसी तरह से असामी है, असामी भी अंतरण नहीं कर सकता। और सरकारी पट्टेदार है। ये 4 तरह के भूमिधर होते हैं। इसी तरह से और भी तमाम श्रेणियों की भूमि होती है। तो श्रेणी 51 यहाँ लिखा हो खतौनी में तो आप समझ जाएं कि ये सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रकार की भूमि है। इसमें जिसका भी नाम दर्ज होगा वो संक्रमणी भूमिधर होगा, यानी उसको उस जमीन पर हर तरह का अख्तियार हासिल होगा। तो ये हम देखें जो क्रमांक दिया रहेगा, क्रमांक 1 में खाता संख्या दिया होगा। यही खाता संख्या, ये उदाहरण है 192 हमने लिखा है, खाता संख्या 192 बता करके आप नकल निकलवा सकते हैं इसकी। दूसरा, खातेदार का नाम, जो भी संक्रमणी भूमिधर है दूसरे कॉलम में उसका खाता, जो खातेदार है इसमें एक या कई खातेदार हो सकते हैं। जब एक होगा तो खातेदार कई होंगे तो सर खातेदारान या सर खातेदार, तो उन सबका नाम इसमें लिखा होगा और इनका नाम होगा, पिता या पति का नाम होगा और इनका निवास स्थान, ये तीनों इसी खाने में लिखा होगा। फिर ये होगा कि ये जो फसली साल है
किस फसली साल से, किस फसली साल से, कौन से महीने साल में, कौन से वर्ष में ऐसा भौमिक अधिकार इन्हें प्राप्त हुआ है। तो ये है वो आधार वर्ष 1399 एक एग्जाम्पल है। 1399 फसली वर्ष है। इसमें इनका भौमिक अधिकार यानी उस खेत में इनको अख्तियार, इनको हक, उनको स्वामित्व मिला है। उन्हें खसरा संख्या, गाटे की खसरा संख्या, गाटे की या भूखंड की खसरा संख्या, इसी को गाटा संख्या भी कहा जाता है। तो ये कॉलम 4 है। कॉलम 4 में जैसे मान लीजिए एक भूखंड है, एक गाटा है, 44 हमने उदाहरण दिया हुआ, तो 44। इसी तरह से ये खाता तो हमेशा एक ही होगा, लेकिन एक खाते में गाटा एक भी हो सकता है और कई गाटे हो सकते हैं। और अगले कॉलम 5 में इन्हीं गाटों के सामने उनका क्षेत्रफल दिया रहता है, तो उनका उस भूखंड का रकबा कितना है। तो अगर एक खाता एक है, उसका गाटा एक है, उसके सामने एक रकबा होगा। कई गाटे हैं, ये उदाहरण है जिसमें से उसके सामने कई रकबे होंगे और जिसका रकबा होगा उसी के सामने, उसी गाटे के सामने दिया होगा। तो गाटे को खसरा संख्या भी कहते हैं। इसी तरह से ये खातेदार द्वारा मालगुजारी जो राजस्व है वो देना रहता है, जो भी होगा उसमें अंत में दिया रहेगा। जो खतौनी अगर आप देखेंगे तो उसके अंत में दिया रहेगा। अब खतौनी, चूंकि इसका नाम ही एक खटवार्षिक खतौनी, ये 6 साल के लिए होती है, लेकिन 5 साल के बाद इसमें जो भी परिवर्तन होना होता है 5 साल पूरा होने के बाद शुरू हो जाता है। तो अब 5 साल के दरमियान मान लीजिए आज की डेट में खतौनी 1426 से 31 फसली दी हुई है, तो इसका मतलब है कि ये 2024 तक जाना है इसको जून में। तो जून 2024 तक जो भी इसमें अंतरण होंगे, जो भी बदलाव होंगे, इसी खाने में 7 से 12 वाले कॉलम में लिखे जाएंगे। और अंतरण किसके आदेश से हुआ उस अधिकारी का नाम लिखा जाएगा, किस दिन को हुआ है वो तारीख लिखी जाएगी। तो परिवर्तन संबंधी आदेश 7 से 12 वाले कॉलम में होगा। अगर इसी में इसी खाते में कोई गलती हो जाए, कोई त्रुटि हो जाए और सप्लीमेंट्री तौर पर, कॉम्प्लीमेंट्री तौर पर या उसमें संशोधन हो जाए, इनमें जो संशोधन किया गया संशोधन या परिवर्तनीय आदेश है, जो चेंज किया गया आदेश है, जो खातेदार हैं उनकी स्थिति में चेंजेस आई है, चाहे वो बैनामा होती है तो राशन किसी भी तरीके से, तो इस अंतरण वाले कॉलम में वो संशोधन दर्ज किया जाएगा, परिवर्तन दर्ज किया जाएगा। और अगर ऐसा दर्ज करने में कोई भूल हो जाए, चूक हो जाए, तो अंतिम कॉलम जो हमेशा खाली रहता है टिप्पणी का, इसमें वो सुधार किया जाएगा। मान लीजिए इसमें पवन का नाम पवित्र आ जाए, पवन का नाम पवित्र आ जाए, तो यहाँ पर वो दिनांक आदेश और उस प्राधिकारी का नाम उद्धृत करते हुए बताया जाएगा कि फला दिनांक को जो परिवर्तन किया गया उसमें पवन की जगह पवित्र हो गया था, उसे दुरुस्त करके पवन किया जाता है। तो इस तरह से ये खतौनी का प्रोफार्मा है जिसमें हर काल